क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का 5वां सवाल। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न समझते हैं अपन होता क्या है ना। अंश और हर होता है उसे भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरे का 5 माना भिन्न का अंश, क्योंकि भिन्न में एक अंश होगा एक हर होगा। ठीक है, अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। अब बोल रहे हैं पहली लाइन देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, तो भिन्न है x/y, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो बोल रहे हैं। अंश में 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो, तो क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, 9/11 हो रहा है। प्रश्न में ही बोल रहे हैं 9/11। कितना किसको समझ नहीं आया बोलो, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 11 से करेंगे, x में 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। देखो 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18। समझ में आया। अब x y को यहां लाएंगे, नंबर्स को वहां रखेंगे। ठीक है, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 हो जाएगा वहां, जो कि -4 हो जाता है। देखो 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 होगी। क्लियर है इतना। अब आते हैं आगे। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश और हर में क्या जोड़ना है 3, तो अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो x + 3/y + 3 हो जाएगा। 5/6 हो रहा है। इतना समझ में आया। तो अब करेंगे 3 से गुणा। 3 से गुणा जब करेंगे तो 6 से गुणा होगा, ये 6x हो जाएगा प्लस 6 × 18 हो जाएगा बराबर y को 5 से करेंगे तो 5y हो जाएगा प्लस 5 × 15 हो जाएगा। अब x और y को इस साइड ले आते हैं, 6x ऐसे रहेगा, 5y बराबर के इस तरफ आएगा तो -5y हो जाएगा बराबर 15, ये 18 आ जाएगा तो -18 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6x - 5y बराबर -3, समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 का हेल्प लेके हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 5y होगा, नहीं होगा, वहां जाएगा। तो अब यहां पर x का मान निकालते हैं, गुणा वाला भाग में जाएगा, -3 + 5y/6, समीकरण 3 हो गया। क्लियर है। क्योंकि ये समीकरण 2 से लिए हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, तो बोलेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में। ठीक है, एक क्या है अपना 11x, तो 11 × x की वैल्यू रखनी है जो कि -3 + 5y/6 है, -9y = -4। ठीक है, देखो अब आगे कर रहे हैं इसको। देखो 11 से अंडर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाँ -33 हो जाएगा, 55/6 -9y = -4। क्लियर है। अब देखिए आगे सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, देखो अब पहले 6 लॉसो ले लो। ठीक है, 6 एलसीएम ले लो। ठीक है, 6 एलसीएम जब लोगे आप, देखो तो ये तो ऐसे आएगा -33 प्लस 55y, और जो बगल में है ये 6 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, 54 होता है। ठीक है, और बराबर में -4 है, जिसके हर में कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो ये -33 ऐसे रहेगा, है ना, ये हो जाएगा +y, है ना, होगा नहीं होगा, बराबर 6 को 24 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, -24, ये वहां जाके +33 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 बचेगा, वो 3 9 हो गया, y बराबर कितना गया, समझ में आया। y का मान समीकरण 3 में रखोगे, रखो 3 क्या है, ये है 3, x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 5 × y का मान 9 है बट्टे 6, जो क्या हो जाएगा -3 + 9 बचे 45 बट्टे 6, 45 में -3 करेंगे 42 आएगा बट्टे 6, 6 7 42,
एक्स बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। तो भिन्न क्या हो गई एक्स बटे वाई, एक्स क्या है 7, समझ में नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूं, देखो हमको बोला गया था कि एक भिन्न दे रखी है आपको जिसका अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 होती है, ठीक है। और अगर आप दोनों में क्या जोड़े हो 3 जोड़े हो तो 5/6 होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम क्या होती है जिसमें एक अंश होता है एक हर होता है, तो माना भिन्न का अंश बराबर एक्स और भिन्न का हर बराबर वाई, तो भिन्न क्या हो गई एक्स बटे वाई, ठीक है। अब हमने प्रश्नानुसार किया, अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ा, तो 9/11 हो जा रही है बोला था। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन निकल गई। दोनों में 3 जोड़ा तो 5/6 हो रहा है बोल रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन निकल गई। फिर एक इक्वेशन का यूज करके हमने एक्स का मान निकाला, दूसरे इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन 3 निकाली थी हमने, एक्स का मान निकाला था, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी तो हमको वैल्यू निकल गई किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू निकली, वाई की वैल्यू निकली, भिन्न हो गया एक्स बटे वाई। एक्स बटे वाई मतलब एक्स 7 था, वाई 9 था, तो 7/9 आ गई भिन्न। समझ में आया?